नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 14 फेरे लेकर। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं कृति खरबंदा और साथ ही विक्रांत मैसी। इनकी 14 फेरे रिलीज हो चुकी है और ये दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, कृति और विक्रांत। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कृति, मतलब क्या है, आप हमेशा ऐसे हल्के फुल्के मूड की फिल्में लेकर लोगों के सामने आती हैं, दर्शकों के सामने आती हैं, कुछ खास तरीके से चुनती हैं या ऐसे रोल खुद ब खुद आ जाते हैं आपके सामने? कभी कभी वो खुद आ जाते हैं, कभी कभी इंतजार का फल मीठा होता है तो वो आ ही जाता है। तो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द राइटर्स एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ ऑल्सो कि थोड़ा पेशेंस से काम लेना शुरू कर दिया है मैंने। लॉकडाउन में काफी वक्त आप घर पर रही होंगी कृति, और इस दौरान क्योंकि हर हर साल हम कम से कम 3-4 फिल्में कृति की ऐसी आती थी जो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े स्क्रीन पर बैठकर देख सकते थे। और अब लॉकडाउन क्योंकि लगा और काफी लंबा वक्त गुजर गया, तो इस दौरान क्या किया आपने? इस दौरान तो मेरी 2 ही मूवीज आ पाई है, तैश और अब 14 फेरे। लेकिन सच बताऊं तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था, 1-1.5 महीना तो हंसते खेलते परिवार के साथ नयापन में, चलो आज कुकिंग कर ली, चलो आज कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर लिया, चलो मूवीज देख ली। लेकिन आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मैं काफी एंग्शियस हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दोबारा काम पे कब जा पाएंगे, कैसे बात लोगों से कैसे मिल पाएंगे, हमारा काम कैसे दिखेगा किसी को। बट फॉर्चुनेटली गॉड हैज बिन काइंड। और हम दोनों के साथ, फॉर दैट मैटर विक्रांत एंड आई बोथ, we've managed to have releases during this lockdown. We managed to entertain the audiences during this lockdown. लोग हमें अब ज्यादा पहचानते हैं अगर आप मुझसे पूछो। तो I think we should just be grateful to God that this has been a blessing in disguise in so many ways. विक्रांत, तकरीबन 17 साल से आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपकी एक से बढ़कर एक फिल्में हम देख रहे हैं। छपाक, फिर पीछे गई, हसीन दिलरुबा, तमाम बड़े बड़े जाने पहचाने चेहरों के साथ आप काम कर रहे हैं। इतने साल बाद भी क्या आपको ऐसा कहीं लगता है कि अच्छी एक्टिंग तो बहुत जरूरी है ही, वो तो उससे हम डिनाई कर ही नहीं सकते, लेकिन अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ये जो पॉम्प एंड ग्लॉस है, इस पे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को अपग्रेड करने की। maybe I'm trying to understand the tricks of the trade, but I'm just trying to understand them. I don't think this will ever become my priority. मेरी प्रायोरिटी हमेशा जिंदगी में यही रही है कि मैं कैमरे के सामने क्या करता हूँ वो ज्यादा मैटर करता है। एंड साथ ही साथ में अगर मैं अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर पाऊँ कि मैं अपने आप को मार्केट कैसे कर पाऊँ और मैं अपने आप को थोड़ा सा कमर्शियल जैसे कहते हैं कैसे बना पाऊँ, आई थिंक वो मेरा सिलसिला पिछले 2-3 साल से चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू सेल्फ एजुकेट माई सेल्फ फॉर दैट। बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा यही रहेगी कि मैं कैमरे के सामने क्या करता हूँ, मैं ज्यादा ध्यान उस पर दूं। विक्रांत, जब एक असाधारण तरीके की एक्टिंग की बात होती है उसमें आपका नाम आता है। विक्रांत मैसी, शानदार एक्टिंग तो मिलेगी ही मिलेगी हमें देखने को, ऐसा हर कोई, ज्यादातर दर्शक जो आपके फैन हैं ये सोचकर जरूर जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक असाधारण एक्टिंग सुपरस्टार बनने के लिए काफी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस चीज से। और क्योंकि जिन लोगों को मैं अपनी नजरों में सुपरस्टार मानता हूँ उन्होंने असाधारण एक्टिंग ही की है। वो कभी भी अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी इस वक्त पिछले 2-2.5 साल से अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक अवेयरनेस मेरे अंदर बढ़ी है इस चीज को लेके कि हाउ डू आई प्रोबेबली कमर्शलाइज माई सेल्फ एंड सॉर्ट ऑफ मार्केट माई सेल्फ वेल। बट द काइंड ऑफ पीपल आई हैव आइडलाइज, जिन लोगों की तरह मैं बनना चाहता हूँ, आई थिंक उन्होंने भी वो भी अपने राइट में एक स्टार हैं। वो भी अपने अपने राइट में एक सुपरस्टार हैं। बट आई एम फेयरली यंग, आई एम जस्ट 34 राइट नाउ। और जिन लोगों को मैंने आइडलाइज किया है वो आज अपने 50-55 में बैठे हुए हैं, तो मेरे पास अभी 20 साल और हैं। तो आई थिंक 20 सालों में काफी कुछ चीजें सीख ही लूंगा मैं। ठीक है। बट द डेफिनेशन ऑफ स्टारडम फॉर मी, मतलब आई डोंट नो, टू ईच इज ओन, बट डेफिनेशन ऑफ स्टारडम मेरे लिए थोड़ी अलग है। मेरे लिए आई थिंक आई विल someday probably call myself a star when people tell me कि आपका काम देखना हमें ज्यादा पसंद है, हम आपका काम हमें बहुत पसंद है, आपका अभिनय हमें बहुत पसंद है।
तो डेफिनेशन ऑफ स्टारडम डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ स्टारडम। कृति, पिछले कुछ दिनों में हम सिनेमा में आए बदलाव को देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सिनेमा में प्लेटफॉर्म को लेकर। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कहानियां सामने आई हैं, फिल्में सामने आई हैं। अगर मैं 14 फेरे की बात करूं तो इसमें भी लड़की बहुत बोल्ड है, वो फैसला कर लेती है लिव इन में रहने का एक लड़के के साथ, लेकिन उसके साथ ही वो अच्छी एजुकेटेड है, इतना बोल्ड फैसला लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने घर वालों से थोड़ा डरती है, थोड़ा उसमें डर रहता है इन सारी बातों को लेकर। तो ये किस तरह, इस बदलाव को आप किस तरह देखती? आई थिंक डर शब्द जो है वो गलत है। डर की बात नहीं है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट रिस्पेक्ट, नोइंग कि यार है तो इवेंचुअली देखा जाए तो हम अपने माँ बाप की सुने तो बेहतर रहता है। हम सब अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है। माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, प्राइमरी फोकस तो वही होना चाहिए। आप बोल्ड हो सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन आप सेल्फिश नहीं हो सकते। बीइंग stubborn and selfish are two very different things. Being adamant about what you want is a very different thing. तो आई थिंक उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किसी सिचुएशन को अप्रोच कैसे करते हो। आपके हिसाब से वो शायद डरती है, मेरे हिसाब से वो रिस्पेक्ट है। मेरे हिसाब से मैं अपने माँ बाप को इतने अच्छे से जानती हूँ कि मुझे पता है उनका रिएक्शन क्या होगा, तो मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती। वही है, एक मूवी जब आप देखते हो हर किसी का अपना अपना एक नजरिया रहता है। आप उसको किसी और नजरिए से देखोगे, मेरा नजरिया कुछ और हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि हर एक को हर चीज पसंद नहीं आती, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। विक्रांत, हम जिस तरह की कहानियां आप कह रहे हैं बॉलीवुड में, और खासतौर पर ओटीटी के आने के बाद जो बदलाव हुआ है, कोशिश है शायद फिल्म मेकर्स की, राइटर्स की, प्रोडक्शन हाउसेस की, कि भारत इतनी विविधताओं का देश है तो हर एक जगह की चीजें होनी चाहिए, उसे पिक करना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लेकर आए अपने दर्शकों के सामने, और सफलता भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, एक बहुत अच्छा कुछ निकल कर सामने भी आएगा। लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत सारा है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारी कथाओं में, बहुत सारी कहानियों में ऐसी बातें सामने आती हैं। तो आप इस बदलाव को किस तरह देखते हैं? ये चीज बिल्कुल सच है कि ओटीटी जो है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है अभी, और कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि इसको एक कोई शेप और फॉर्म दे दें। आई थिंक उसको अपना एक एक इंक्यूबेशन का जो पीरियड होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड उसे अपने आप प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंडली, विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी, ये चीज मैं बिल्कुल मानता हूं कि अभी क्योंकि ओटीटी के आने से दुनिया जो है वो इतनी छोटी हो गई है। आप एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ तो 14 फिर 190 देशों में देखी जा रही है। तो आज जो क्रिएटर्स, राइटर्स और जितने भी लोग मिलके कहानियां बताना चाह रहे हैं इस माध्यम के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं कि वो कम्युनिटी स्पेसिफिक कंटेंट नहीं बना रहे, वो यूनिवर्सल कंटेंट बनाना चाहते हैं। they want to make something which is universal in its appeal, or their stories are universal in nature. तो साथ ही साथ में ओटीटी की वजह से हमने रीजनल सिनेमा का जो एक बूम देखा है। आज आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, आज आपको वहां पे एक सबसेक्शन मिलता है रीजनल सिनेमा का। तो वो हमें वो क्रेडिट देना चाहिए इस चीज को। बट रहा सवाल कॉन्ट्रडिक्शन का, आई थिंक कहानियों की सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि यहाँ पे राइट और रॉन्ग नहीं होता। चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किताब लिखना हो, या चाहे वो एक फिल्म के थ्रू एक कहानी बतानी हो, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे कृति ने कहा कि आपकी कोशिश ये रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इकट्ठा करके उन लोगों को वो चीज उन तक पहुंचा सके। बट जाहिर सी बात है, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी विद व्हाट यू आर ऑफरिंग देम। यू कैन नॉट गो आउट देयर एंड प्लीज एवरीवन एट वन गो। सो I really don't know कि contradiction किस सेंस में है। I think we are only trying to say human stories. We are trying to say stories that are universal in nature. कुछ सेक्शन जाहिर सी बात है होगा जो उस चीज से आइडेंटिफाई कर पाएगा, कोई सेक्शन होगा जो उस चीज से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। And I will sum it up by saying this thing कि there is no right or wrong. There are only perspectives which you can associate yourself with or not associate yourself with. कृति, आपको भी तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे इंडस्ट्री में, इतना वक्त तो हो गया, बहुत सारी फिल्में हमने आपकी देखी।
बहुत लंबा वक्त जो गुजरा है उसमें आपने बॉलीवुड को एक महिला अभिनेत्री के तौर पर किस तरह, महिला अभिनेत्री के रूप में किस तरह बदलते हुए देखा है? आई थिंक बदलाव अभिनेत्रियों में आया है, अगर आप मुझसे पूछो। वो अब चाहती हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले, वो अब चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, एंड आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। मोर देन बॉलीवुड में बदलाव, मैंने ऑडियंसेस में बदलाव देखा है, क्योंकि वो जो देखना पसंद करते हैं अब हम वो करना चाहते हैं। दे नो लॉन्गर वांट टू just accept something mediocre. They want to accept something that's big. And I feel as actors we're socially responsible to a certain degree. अब अगर आप किरदार देखो आदिति का, अगर उसमें उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई है तो शायद कहीं पे कोई लड़की ऐसी होगी जो उससे इन्फ्लुएंस होके थोड़ी हिम्मत दिखा दे। आई थिंक इट हैज मोर टू डू, पता है, ये चेन रिएक्शन होता है। ये एक बंदे ने ये बदलाव नहीं लाया है, या एक इंसान ये बदलाव नहीं ला पाया। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि फिल्म मेकर्स ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखने लगे हैं। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि एक्ट्रेसेस चैलेंजिंग कैरेक्टर्स उठाने लगी हैं। ये बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि लोग उन्हें इन कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट करने लगे हैं। अगर ये तीनों में से एक चीज नहीं वर्क करती तो ये बदलाव कभी आ ही नहीं पाता। विक्रांत, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अब वो बड़े बड़े सेट, बहुत महंगी और बड़ी गाड़ियां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कमर्शियल सिनेमा के का जो दौर चला एक उसमें देखने को मिली। जो फिल्में थी वो हिट हुई और सब कुछ। लेकिन अब जब से ओटीटी आया है बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आपकी हसीन दिलरुबा की बात कर लें, इससे पहले बात कर ले बधाई हो, इस तरह की जो फिल्में हैं, जो छोटे बजट की फिल्में हैं, वो लोगों को अपील करती हैं। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। भारत के कोने कोने से राइटर्स अगर स्टोरी लेकर आ रहे हैं तो उससे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें दूरगामी सिनेमा की भारत में, हिंदी सिनेमा को लेकर, तो इस बदलाव को, इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा इतिहास में चले जाएं, और ज्यादा पहले नहीं, अगर हम 50 साल पहले ही अगर चले जाएं, तो एक जो सो कॉल्ड स्टेपल डाइट कमर्शियल सिनेमा की, जो लार्ज कैनवस सिनेमा की हम बात करते हैं, वो 50 साल पहले भी था। साइमल्टेनियसली हमारे पास बलराज साहनी जैसे साहब भी थे जिन्होंने ऑल्टरनेट सिनेमा तब भी किया था। एंड फिर आप नसीर साहब की बात कर लें, चाहे ओम जी की बात कर लें, चाहे आप इरफान साहब की बात कर लें, तो बोथ दीज काइंड्स ऑफ सिनेमा, या जो एक ऑफ बीट सिनेमा का जो डेफिनेशन हुआ करता था, आप समझ लीजिए 10 साल पहले तक की, अरे इरफान साहब ऑफ बीट सिनेमा करते हैं, ये एक हद तक नवाज साहब के लिए भी कहा जाता था कि ये ऑफ बीट एक्टर है। अभी हमने सिर्फ उन चीजों की तादाद बढ़ते हुए देखी है, बट बोथ दीज थिंग्स ना एक्चुअली हैव एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली। ये कभी वैनिश कोई नहीं हुआ था। मतलब ये ऑल्टरनेट सिनेमा हमेशा एग्जिस्ट करता था। सत्यजीत रे ने भी ऑल्टरनेट सिनेमा बनाया था, वो भी स्टार्स के साथ काम नहीं करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी ऑल्टरनेट सिनेमा बनाया था, और तभी वहां पे पॉम्प एंड ग्लोरी वाली फिल्में भी बनती थी। आई थिंक अभी सिर्फ ओटीटी की वजह से और एक्सपोजर की वजह से, और स्पेशली डिजिटाइजेशन की वजह से एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की वजह से, हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। मतलब ऑल्टरनेट सिनेमा ज्यादा बनने लगा है, विच इज समवेयर अराउंड द लाइन ट्रू। बट आई थिंक दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते आए हैं काफी समय से, और वो दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे आगे चल के भी। यू विल ऑलवेज हैव योर शेयर ऑफ शाहरुख खान फिल्म्स व्हिच विल कम इन 1500 स्क्रीन्स और 2000 स्क्रीन्स, बट यू विल आल्सो हैव अ फिल्म लाइक हसीन दिलरुबा, जो एक छोटे शहर की कहानी है ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। और उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि लोग अब अपनी कहानियां देखना चाहते हैं। छोटे शहर के लोग जो हैं, जो मेरा ये मानना है कि बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर इज नॉट द रियल इंडिया। जो रियल इंडिया है वो इन शहरों से 100-100 किलोमीटर दूर शुरू होता है। तो वो लोग जो हैं आज, वो भी अपनी कहानियां देखना चाहते हैं। वहां से लोगों को एक्सेस मिला है, बहुत ही छोटे शहर से राइटर्स आके बड़े शहरों में अपना लक ट्राई कर रहे हैं, और उनको मौका मिल भी रहा है। तो आई थिंक उसका एक रीजन ये भी है, जैसे कृति ने कहा, कि जब तक लोग वो कहानियां देखना नहीं चाहेंगे तो प्रोड्यूसर्स वो कहानियां बनाएंगे नहीं। सो इट इज एक्चुअली द पीपल हु वांट टू सी दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। छोटे शहर की कहानियां सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने चाहने वालों को या अपने जैसे लोगों को देखना चाहते हैं।
तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ, ये दोनों चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट करती आई हैं पहले भी और अभी भी करेंगी और आगे भी करेंगी। कनेक्ट कर पाते हैं लोग ऐसी जी स्टोरी। बिल्कुल। और क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज आप देखिए, आप अपने 11 इंच के मोबाइल फोन पे आप दुनिया का कोई भी कंटेंट देख सकती हैं बैठ के। आज मैं अपने घर में बैठ के मैं साउथ अमेरिकन कंटेंट देख सकता हूँ, जो 10 साल पहले नहीं था। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि वी वांट टू मेक कंटेंट व्हिच इज यूनिवर्सल इन नेचर, एंड दो वी आर मेकिंग कम्युनिटी स्पेसिफिक कंटेंट, बट वी आर आल्सो इवेंचुअली स्लोली एंड स्टेडीली, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यूनिवर्सल कंटेंट बनाने की कोशिश हो रही है सबकी अभी, क्योंकि सबको पता है कि अभी आप सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तान में ही आपका काम नहीं देखा जाएगा, बल्कि दुनिया के 190 180 देशों में आपका काम देखा जाएगा। एंड दैट इज वेयर यू वांट टू गो आउट देयर एंड टेल योर स्टोरीज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृति और विक्रांत हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत थैंक यू रचना जी, शुभकामनाएं। थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।